हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका एनिमे फ्यूजन चैनल में। आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी एनिमे की जिसकी हाइप आजकल में बहुत ज़्यादा है, जिसका नाम है जुजुत्सु काइसन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं एपिसोड 1। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया गया है कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट बेहोशी की हालत से उठता है। वो एक कुर्सी से बंधा हुआ है। उसके सामने एक लड़का बैठा हुआ है जिसने अपने आंखों पर पट्टी बांधी है। वह दोनों जिस रूम में है वो रूम पूरी टलिस्मन से भरी हुई है। वह लड़का जिसके आंखों में पट्टी बंधी हुई है उसका नाम है सातोरू गोजो और उस हाई स्कूल स्टूडेंट का नाम है यूजी इतादोरी। गोजो इतादोरी से पूछता है कि तुम कौन हो, अभी बताओ मुझे। इतादोरी को याद आता है कि वो एक मेगुमी फुशिगोरो नाम के लड़के से मिला था और उसके दोस्त भी अभी लापता हैं। तो फिर ये सुनकर गोजो इतादोरी से बोलता है कि तुम्हें अभी उन सब की चिंता नहीं करनी चाहिए, तुम्हें अभी अपनी चिंता करनी चाहिए क्योंकि मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। और फिर उसके बाद कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जिसमें इतादोरी सुगीसावा हॉस्पिटल में कॉल करता है अपने दादाजी से बात करने के लिए, लेकिन उसके ग्रैंडफादर यही कहते हैं कि उसे मुझ पे टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए और अपने क्लब जाना चाहिए। हमें फिर उससे भी पहले का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें एक जुजुत्सु टेक के स्टूडेंट को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है मेगुमी फुशिगोरो। वो यहाँ सुगीसावा हाई स्कूल में आया होता है और वो एक शापित चीज ढूंढ रहा होता है जो जगह उसे बताई जाती है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो उसे वो कर्स्ड आइटम नहीं मिलती है वहाँ पर। तो वो सातोरू गोजो को कॉल मिलाता है और उसे कहता है कि वो कर्स्ड आइटम यहाँ पर नहीं है। फुशिगोरो को वापस यही कहा जाता है कि जब तक तुम्हें वो कर्स्ड आइटम ना मिले तुम्हें वापस नहीं आना है। दूसरी तरफ हमें यूजी के स्कूल का सीन दिखाया जाता है और इधर यूजी इगुची नाम की लड़की और सासाकी नाम का लड़का के साथ बैठे होते हैं। तभी वहाँ पर स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट आता है और उनसे कहता है कि तुम्हारा ये ओकर क्लब बंद कर दिया जाएगा क्योंकि तुम लोग इस क्लब में कोई एक्टिविटी नहीं करते। तो ये लोग कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, हम काम धंधा करते हैं और हमने एक रिसर्च भी की है। वह कहते हैं कि आपने कभी सोचा है कि हमारी जो रग्बी फील्ड है वहाँ पर इतने स्ट्रॉन्ग प्लेयर जो खेलते हैं वो आजकल बीमार क्यों होते जा रहे हैं। उसके पीछे एक कारण है, वो बीमार इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वहाँ पर एक भूतों का साया है। पर वो स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बोलता है कि ये सब बकवास की बातें हैं। वहाँ पर एक टिक नाम का कीड़ा घूमते रहता है, इसी की वजह से वह लोग बीमार हो रहे थे। इसके पीछे और कोई कारण नहीं है। इसके अलावा यूजी ऑलरेडी ट्रैक एंड फील्ड क्लब का मेंबर है और वह अब ओकर क्लब का मेंबर नहीं है। तो जैसा कि तुम लोग को पता ही होगा कि एक ग्रुप में 3 मेंबर होने चाहिए और जब यूजी चला जा रहा है तो सिर्फ 2 ही बच रहे हैं, यानी कि अब इस क्लब को बंद होना पड़ेगा। तभी वहाँ पर एक टीम का कोच आ जाता है जो कि कहता है कि उसी ने इतादोरी के फॉर्म में ओकर क्लब को काट कर ट्रैक एंड फील्ड क्लब डाला था और वो कहता है कि यूजी मेरे साथ चलो, हम नेशनल में कमाल करके दिखाएंगे। पर यूजी को स्पोर्ट्स में उतनी इंटरेस्ट नहीं थी। तो वो लोग एक कंक्लूजन पे आते हैं कि उन दोनों के बीच में एक कंपटीशन होगा और जो जीतेगा उसकी बात मानी जाएगी। तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मेगुमी फुशिगोरो वेश बदलकर उस स्कूल में घूम रहा होता है उस शापित चीज को ढूंढने के लिए। तभी वो देखता है कि यूजी एक कंपटीशन में भाग ले रहा है। वो यहाँ पर शॉट पुटिंग कॉन्टेस्ट कर रहे होते हैं और यूजी आसानी से उस बॉल को बहुत दूर फेंक देता है, जिससे यूजी को ये फैसला लेने का मौका दे दिया जाता है कि उसे ओकर क्लब में रहना है या नहीं। सासाकी और इगुची यूजी से कहते हैं कि अगर तुम्हें ओकर क्लब छोड़ना है तो तुम छोड़ सकते हो क्योंकि तुम स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हो। लेकिन यूजी उनसे कहता है कि नहीं, मुझे स्पोर्ट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मुझे ओकर क्लब पसंद है क्योंकि मुझे 5 बजे घर जाने का मौका मिल जाता है और मैं वहाँ पर बस आराम करता हूँ। मेगुमी जब यूजी का परफॉर्मेंस देखता है तो वो बहुत इम्प्रेस हो जाता है। वो कहता है कि बिना कर्स्ड स्पिरिट पावर की वजह से यूजी ने उस भारी बॉल को इतनी दूर फेंक दिया। मेरे ख्याल से यह माँ की जन्म की तरह हो सकता है। फिर यूजी जब दौड़ते हुए मेगुमी के पास से जाता है तो मेगुमी को एक सेंसेशन मिलता है कि यूजी के पास ही वह कर्स्ड आइटम है। लेकिन इससे पहले कि मेगुमी यूजी को रोक सके यूजी वहाँ से भाग जाता है। वो जल्दी से भागकर हॉस्पिटल में जाता है ताकि वो अपने ग्रैंडफादर से मिल सके। यहाँ पर यूजी के ग्रैंडफादर उससे बोलते हैं कि तुम्हें अपनी पढ़ाई और क्लब पे फोकस करना चाहिए और मेरे पास आके अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। यहाँ पर यूजी के ग्रैंडफादर उसे उसके पेरेंट्स के बारे में बताना चाहते हैं पर उस चीज़ में यूजी को कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। जब ये लोग यहाँ पर बहस कर रहे होते हैं तो यूजी के ग्रैंडफादर कहते हैं कि मैं तुम्हें बहुत ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ। वह कहते हैं कि मुझे पता है तुम बहुत स्ट्रांग हो,
तो प्लीज़ इस स्ट्रेंथ का इस्तेमाल सबकी ज़िंदगी बचाने में करना। अब मुझे देखो, यहाँ मैं अकेला मरूंगा, पर ऐसी चीज़ तुम्हारे साथ नहीं होनी चाहिए। तुम इतने लोगों की मदद करना कि जब तुम्हारी मौत हो तो तुम्हारे आसपास भीड़ हो लोगों की। जिसके बाद यूजी ग्रैंडफादर की डेथ हो जाती है। यूजी यहाँ पर मौन करता है और अपने सामान को पैक कर लेता है, और तब वो कुछ पेपर वर्क करने जाता है। तभी वहाँ पर साइड से मेगुमी आ जाता है यूजी को ढूंढते ढूंढते, और वो यूजी को अपना नाम वगैरह बताता है और कहता है कि वो एक जुजुत्सु टेक का स्टूडेंट है। मेगुमी यूजी से कहता है कि देखो, मुझे बस वो शापित चीज़ चाहिए जो तुम लोग के पास है। और फिर मेगुमी यूजी को उन शापित चीज़ों का सच बताता है। वह कहता है कि ये शापित चीज़ नेगेटिव एनर्जी के वजह से बने होते हैं, जिसे कुछ इंसानों ने बनाया है। वो शापित चीज़ जो यूजी को मिली थी वो भी कुछ इसी प्रकार है, लेकिन उससे भी ज़्यादा खतरनाक बात यह है कि जिस टेलिस्मैन से उसे सील किया गया था वो अब कमज़ोर होते जा रही है, और वो श्राप कभी भी आज़ाद हो सकता है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम वह बॉक्स मुझे दे दो। तो फिर यूजी मेगुमी को वो बॉक्स दे देता है, पर जब मेगुमी उस बॉक्स को खोलता है तो वो देखता है कि वो बॉक्स तो खाली है। यूजी बताता है कि इसके अंदर की चीज़ तो उसके दोस्तों के पास है जो कि प्लान कर रहे थे आज उसे खोलने की। तो ये सुनकर मेगुमी बहुत शॉक हो जाता है। वह यूजी से कहता है कि तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है तुम्हारे दोस्त कितने खतरे में हैं, वह मरने वाले हैं। दूसरी तरफ हमें यूजी के हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जिसमें रात के समय सासाकी और इगुची उस कर्स्ड आइटम के टेलिस्मैन को हटाने की कोशिश कर रहे होते हैं, और जब ये लोग उसे ओपन करते हैं तो उसके अंदर से एक उंगली निकलती है, और जो कैंडल्स उन्होंने जलाई थी वो भी बुझ जाती है। और तभी वहाँ पर बहुत से मॉन्स्टर्स आने लगते हैं, जिसका उन्हें अंदाज़ा भी नहीं होता है। जब यूजी और मेगुमी स्कूल पास पहुंचते हैं तो यूजी को एक बहुत खतरनाक प्रेशर फील होता है। मेगुमी यूजी को कहता है कि तुम पीछे ही रुको, मैं जाकर देखता हूं और तुम्हारे दोस्त को बचाता हूं। लेकिन यूजी कहता है कि वो मेरे दोस्त हैं, मुझे भी जाकर उन्हें बचाना चाहिए, पर मेगुमी उसे वहीं रोक देता है और आगे चला जाता है। और यहाँ सासाकी छुपी हुई होती है और वह देखती है कि एक मॉन्स्टर उसे ढूंढ रहा होता है, और फिर सामने से इगुची आता है जिसके सिर पर एक और मॉन्स्टर बैठा रहता है। उसके आवाज़ करने से वो बड़ा वाला मॉन्स्टर भी सासाकी को पकड़ लेता है, और तभी मेगुमी बिल्डिंग में एंटर करता है और उसे हर जगह मॉन्स्टर्स मिलते हैं। लेकिन मेगुमी आसानी से अपनी जुजुत्सु का यूज़ करके उन मॉन्स्टर्स को मारने लगता है। और फिर मेगुमी अपने डिवाइन डॉग्स को समन करता है और उनसे कहता है कि चलो अब तुम मॉन्स्टर्स को खा सकते हो। फिर हमें यूजी को दिखाया जाता है कि वो बाहर खड़ा है और सोच रहा है कि उसे डर क्यों लग रहा है। जब उसके ग्रैंडफादर की डेथ हुई थी तब उसे डर नहीं लगा था, बल्कि बहुत बुरा लग रहा था। फिर उसे अपने ग्रैंडफादर की बातें याद आती हैं। उसके ग्रैंडफादर ने कहा था कि तुम हमेशा दूसरों की मदद करना, भले वो एक ही क्यों ना हो, पर तुम उस एक इंसान को भी बचाना। और दूसरी तरफ जैसे जैसे मेगुमी 4th फ्लोर तक बढ़ रहा होता है, वैसे वैसे मॉन्स्टर्स की आर्मी बढ़ते जा रही होती है। मेगुमी उन सारे मॉन्स्टर्स को मारते हुए आगे बढ़ रहा होता है उन स्टूडेंट्स को बचाने के लिए। और जब वो 4th फ्लोर पे आता है तो वो देखता है कि वहाँ पर सारे मॉन्स्टर एकजुट हो जाते हैं और एक बड़ा मॉन्स्टर बन जाते हैं, जो कि उन स्टूडेंट्स एंड उस कर्स्ड आइटम को खाने वाला होता है। मेगुमी को पता चलता है कि अब वो उन स्टूडेंट्स को नहीं बचा सकता है, लेकिन तभी यूजी 4th फ्लोर के शीशे से कूदते हुए आता है और उस मॉन्स्टर पे हमला कर देता है। फिर वो अपने फ्रेंड्स को बचा लेता है, जिसके बाद मेगुमी के डॉग्स उस मॉन्स्टर को खाने लगते हैं और हरा देते हैं। और फिर मेगुमी आकर यूजी की बहुत बड़ाई करता है। वो कहता है कि मुझे लगा था कि तुम्हें डर लगेगा, लेकिन तुम बहुत बहादुर हो और मेरी तुमने मदद की। यूजी पूछता है कि ये डॉग्स कैसे हैं, तो मेगुमी बोलता है कि वाह, तुम इन्हें देख सकते हो क्या। फिर मेगुमी यूजी को बताता है कि ये डॉग्स उसके शिकिगामी हैं। यूजी कहता है कि भले मैं डरा हुआ था, लेकिन मुझे अपने दोस्तों को भी बचाना था, इसलिए मैं अंदर आया। मेगुमी यूजी से कहता है कि उस मॉन्स्टर को वो कर्स्ड आइटम खानी थी, क्योंकि इस कर्स्ड आइटम को खा के कोई भी मॉन्स्टर बहुत शक्तिशाली बन सकता है। फिर जैसे ही यूजी मेगुमी को वो कर्स्ड आइटम देता है, तभी ऊपर से एक और मॉन्स्टर आ जाता है, लेकिन उसके आने से पहले ही मेगुमी यूजी और उसके दोस्तों को पीछे ढकेल देता है, और वह यूजी को कहता है कि तुम लोग भाग जाओ। यहाँ मेगुमी एक और अपने शिकिगामी को बुलाने वाला होता है, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर मेगुमी पर हमला करके उसे रोक देता है। ज़्यादा चोट लगने की वजह से उसके डॉग्स भी गायब हो जाते हैं। और जैसे ही वो मॉन्स्टर मेगुमी को मारने वाला होता है, लेकिन तभी यूजी आता है और उस मॉन्स्टर से लड़ाई करने लगता है। लेकिन यहाँ मेगुमी को पता होता है कि बिना किसी जुजुत्सु पावर की वजह से इतादोरी उससे नहीं जीत सकता। और जैसे ही इतादोरी उससे हारने वाला होता है,
तभी यूजी के हाथ से वह कर्स्ड आइटम हवा में उछल जाती है और वो उस मॉन्स्टर के मुंह में गिरने वाला होता है। तभी यूजी उस कर्स्ड आइटम को अपने मुंह से पकड़ लेता है और फिर यूजी को मेगुमी की बात याद आती है कि इस आइटम को खाने से कोई भी जीव ताकतवर बन सकता है। इसीलिए यूजी उस कर्स्ड आइटम को खा लेता है जिससे कि वो सबको बचा सके, क्योंकि यूजी के पास अब और कोई चारा नहीं था। मेगुमी सोचता है कि ऐसा हो नहीं सकता कि इसे खाने के बाद यूजी जिंदा रह पाए, लेकिन लाखों में एक चांस है कि इसे वो ताकत मिल सकती है। लेकिन तभी सुकुना की ताकत यूजी में आ जाती है और वो आसानी से उसे हरा देता है। और फिर मेगुमी ये देखकर समझ जाता है कि ये तो और भी बुरा हो गया। रियोमेन सुकुना फिर से इस दुनिया में वापस आ चुका है और वो फिर से पूरी इंसानियत को ख़त्म करना चाहेगा। फिर सुकुना, जो कि यूजी के बॉडी में घुस चुका है, वह कहता है कि कमाल है, इस दुनिया में और जीवों को मारने का अलग ही मज़ा आएगा। लेकिन तभी यूजी फिर से अपने बॉडी का कंट्रोल ले लेता है और वो सुकुना से कहता है कि तुम क्या कर रहे हो मेरे बॉडी के साथ, निकलो मेरे बॉडी से। और फिर वो सुकुना को सप्रेस करने लग जाता है। और फिर मेगुमी यूजी से कहता है कि तुम अब एक इंसान नहीं हो, तुम अब एक मॉन्स्टर हो और मुझे अब तुम्हें हराना होगा अपनी जुजुत्सु पावर्स का इस्तेमाल करके। और दोस्तों यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों ये था जुजुत्सु काइसन का पहला एपिसोड। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको और भी कौन सी एनिमेज की एक्सप्लेनेशन देखनी है। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।